अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम वसी एंड आप लोग देख रहे हैं वीज़ा इन्फो चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, उनकी वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में, वीज़ा प्रोसेस के बारे में, जो न्यू अमेंडमेंट होती हैं उसके बारे में। तो इस हवाले से मेरा मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की वेबसाइट पर उनके न्यूज़पेपर के साथ मेरी अटैचमेंट रहती है। तो सम टाइम कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ जाती हैं कि जो मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज एक ऐसी न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक्चुअली में होने क्या जा रहा है इस खित्ते में जहाँ पर हम रहते हैं, और हमारा जो हमसाया मुल्क है वो किस तरह के गंदे खेल खेल रहा है एंड मुसलमान इस वक्त कौन सी कंडीशन में। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि वीज़ा रिलेटेड मज़ीद अपडेटेड न्यूज़ एंड नई नई खबरें भी आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, हालिया अपने एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने इंकशाफ किया कि इंडिया में 2022 में बहुत बड़ी खाना जंगी होने जा रही है, यानी कि मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान इतनी बड़ी खाना जंगी होने जा रही है, तारीख़ की इतनी बड़ी खाना जंगी होने जा रही है कि आप लोगों को ये खाना जंगी तारीख़ में नहीं मिलेगी। एंड आप लोग भूल जाएंगे साहब भी वाक़यात को, सारे इंसिडेंट्स को आप लोग भूल जाएंगे। आप गुजरात के वाक़े को भूल जाएंगे, आप 1992 के वाक़यात को भूल जाएंगे, इवन कि आप जंगों को भी भूल जाएंगे। इतनी बड़ी खाना जंगी इंडिया के सर पे आन खड़ी है और ये सारी की सारी मोदी सरकार की वजह से है। बेसिकली उनका ये कहना था कि अब मुसलमानों का जो पैमाना है सब्र का वो लबरेज हो चुका है, यानी कि जितना वो प्रेशर वो सह सकते थे, वो बियर कर सकते थे, उन्होंने कर लिया। अब वो अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे मोदी सरकार के, और जब ये 20 करोड़ आवाम मोदी सरकार के ख़िलाफ़ निकलेगी तो ये अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी, ये इंडिया को तहस नहस कर देगी। तो उनके अभी जो इंटरव्यू उन्होंने दिया तो ये उन्होंने अपनी एक समझ लिया कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये ना तो उनका मतलब कोई पॉलिटिकल होते हैं, ना ही ये कोई दफाई तज्ज़ियाकार होते हैं। इनकी एक अलग दुनिया होती है, यानी कि इनको दूसरी दुनिया से इनका कोई सरोकार नहीं होता, ना इनको पता होता कि दूसरी दुनिया में क्या चल रहा होता है। बेसिकली ये इनकी ज़िंदगी बड़ी बिज़ी होती है, उनको अपना आर्टिफिशियल लाइफ होती है इनकी, वहाँ पर पार्टीज़ होती हैं, डिनर्स होते हैं और मज़े की ज़िंदगी होती है। बेसिकली आर्टिस्ट जो होते हैं ये बड़े हसास लोग होते हैं और इनका सारा का सारा जो फोकस होता है वो लोगों को एंटरटेन करवाना, लोगों को खुश रखना। लेकिन एक आर्टिस्ट जब उठ के इस तरह की बात करता है तो ये एक अलार्मिंग साइन है पूरी दुनिया के लिए कि बेसिकली मोदी की जमात आरएसएस और बीजेपी के लोग जो हैं ये इंडिया में कर क्या रहे हैं। तो ये इंडिया में एक घिनौना खेल खेल रहे हैं जिसके तहत ये डिफरेंट लॉज़ को पास कर रहे हैं, डिफरेंट जो है वो कानून जो इन्होंने काले कानून पास किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो इंडिया में मुसलमान जो कि 35 से लगभग 40 करोड़ के लगभग मुसलमान हैं उनको दर्जा दोम का शहरी बनाया जाए, उनके जो सारे राइट्स हैं वो ले लिए जाए एंड उनको दर्जा दोम की शहरियत दे दी जाए। तो अब मुसलमान जो बेसिकली शुरू से वहाँ पर हैं, जिन्होंने वहाँ पर रूल भी किया था पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले, अब वो भी मुसलमान वहीं पे हैं। यानी कि मुसलमान वो नहीं चाहते कि वो अपने राइट्स पर कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते, और ये एक कानून कुदरत है कि हर चीज़ को जब आप प्रेशराइज़ करते हैं तो एक लिमिट होती है। अगर उसको आप मज़ीद प्रेशराइज़ करेंगे तो उसके बाद एक लिमिट के बाद वो फट जाती है, और उसके फटने से जो नुकसान होता है वो किसी ने एस्टिमेट नहीं किया होता। और यही होने जा रहा है इंडिया के साथ कि इंडिया ने, मोदी सरकार ने अपने दौरे हुकूमत में इस कदर लोगों को प्रेशराइज़ किया है कि अब ना सिर्फ मुसलमान बल्कि क्रिश्चियन एंड वहाँ पर जो अछूत बरादरी के हिंदू हैं वो भी इनसे तंग है, और इनसे एक्टर्स तंग हैं। यानी कि आप देख लें पिछले दिनों में इन्होंने सनी लियोन को तंग किया, शाहरुख खान को तंग किया, इसके बाद इन्होंने कश्मीर में लॉकडाउन लगा दिया, पंजाब के किसानों को तंग किया, और इसके बाद जाकिर नाइक को इन्होंने तंग किया। और मुसलमानों पर जो भारत में मुसलमानों पर इस वक्त बदतरीन वक़्त आ चुका है, और अब मुसलमानों ने ये स्टैंड लिया कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे। इवन कि वहाँ पर जो आप देखेंगे महबूबा मुफ्ती, असद अवैसी जैसे पॉलिटिशियन हैं वो भी वहाँ पर सिक्योर नहीं है, और इस इंटरव्यू के बाद जो नसीरुद्दीन शाह हैं वो भी वहाँ पर सिक्योर नहीं है। उनके गिर्द भी मोदी सरकार ने अपना घेरा तंग कर रखा है, और उनकी जो एजेंसीज़ हैं, इसके अलावा जो उनके मीडिया के जो एजेंट्स हैं उन्होंने उनको घेर रखा है, और उनसे डिफरेंट सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा किस तरह से कहा, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से। बिकॉज़ ये क्रीम लोग होते हैं,
जिनको नीचे के इन्वायरमेंट का नहीं पता होता। लेकिन आप इसके इस बयान से ये अंदाज़ा लगा सकते कदर हसास मामलात हो चुके हैं एंड मामलात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं कि बेसिकली ये वो तबका है जो मतलब इस तरह की बातें नहीं करते। ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं या रिलीजियस लोग होते हैं ये इस तरह की बातें करते हैं। ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये तो जस्ट अपने बारे में बताते हैं या अपनी फ़िल्मों के बारे में, अपनी अदाकारी के बारे में बातें करते हैं। ये इस तरह के हसास मामले पर बात नहीं करते। लेकिन अगर वो बात करें तो ये फिर पूरी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग साइन है। पूरी दुनिया को समझ जाना चाहिए कि इंडिया में वाक़तन हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं, मोदी सरकार ने इस कदर हालात ख़राब कर दिए हैं कि अब मोदी की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया को लेके जा रही है एक तारीख़ की बदतरीन खाना जंगी की तरफ। और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर बता दूँ कि मुसलमान अब जो वहाँ पर मुसलमान हैं वो पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि वो लड़ेंगे, अपने खून के आखिरी कतरे के लिए लड़ेंगे, अपने फ्यूचर के लिए लड़ेंगे। क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो मोदी के इस इंडिया में रहें या इस तरह की जो दबाव में, इस तरह के प्रेशर में वो या उनके आने वाली नस्लें इस तरह के प्रेशर में रहें। तो वो डेफिनेटली एक जंग करेंगे, चाहे वो खाना जंगी हो, चाहे वो कत्ल गारत हो। एक इस तरह का कोई सीन इंडिया में आने वाले दिनों में होगा जिससे न सिर्फ मोदी सरकार को दचका लगेगा बल्कि पूरी दुनिया फिर इसको अगर कंट्रोल करना चाहेगी तो कंट्रोल नहीं कर सकेगी। बिकॉज़ ये प्रेशर जब हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब ये फटेगा तो फिर अनएस्टिमेटेड जो है वो नुकसान पूरी दुनिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा एंड पूरी दुनिया को इससे सफ़र करना पड़ेगा। तो अभी जो हालात हैं वो काबू में हैं पूरी दुनिया के एंड मोदी सरकार के भी। तो इनको मिलकर सोचना चाहिए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा है इसको ख़त्म होना चाहिए, बल्कि इसको ख़त्म किया जाना चाहिए।